अंतरिम बजट पर आई प्रतिक्रिया, भाजपाइयों ने की सराहना तो विपक्ष ने बताया घोर निराशावादी। शिक्षक, चिकित्सक तथा व्यापारियों ने बजट का किया स्वागत। लोकसभा निर्वाचन की तैयारी के मद्देनजर विभिन्न स्थानों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कोतवाली पडरौना का पुलिस उप महानिरीक्षक ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। और 4 फरवरी को गोरखपुर में होगा बृहद रोजगार मेले का आयोजन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन में भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा चुनाव के पूर्व अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। बजट को लेकर जनपद के विभिन्न वर्ग के लोगों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं। जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अंतरिम बजट की सराहना की है, वहीं विपक्ष ने इस बजट को घोर निराशावादी बताया है। शिक्षा, चिकित्सा तथा व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने अंतरिम बजट का आमतौर पर स्वागत किया है। अपनी प्रतिक्रिया में सत्ताधारी दल भाजपा के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। वर्ष 2024-25 का यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। निश्चित ही यह सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। देश के सभी वर्गों की उम्मीदों तथा आकांक्षाओं को पूरा करते हुए देश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा विधानसभा पडरौना के पूर्व प्रत्याशी रहे राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव ने अंतरिम बजट को घोर निराशावादी बजट बताया। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट घोर निराशाजनक है। सरकार युवा तथा किसान विरोधी है, इसलिए बजट में रोजगार और कृषि के लिए कुछ खास नहीं है। यह सरकार खाद का दाम न बढ़ा करके बोरे का वजन घटाती है और युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं के नाम पर लंबी दौड़ कराती है, लेकिन रोजगार नहीं देती। केंद्रीय सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे कुंवर RPN सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट देश के सर्वांगीण विकास तथा अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेंट जेवियर्स ग्रुप के संचालक डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बड़े संसाधनों को आवंटित करता है, जो उद्योग, विकास और रोजगार के अवसरों को आकार देगा। बजट में कर नीतियां उपभोक्ता खर्च और व्यापार निवेशों को प्रभावित करेगी। कुल मिलाकर यह बजट आने वाले वर्षों में एक विकसित भारत के दृष्टिकोण से सार्थक और समर्थित बजट है। पडरौना नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सतीश जिंदल ने बताया कि अंतरिम बजट में कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने में मदद करने वाला मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए थी। नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उठाए जा रहे कदम काफी सराहनीय है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण के लिए सरकार का संकल्पबद्ध होना, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है, परंतु सरकार का इससे भी अधिक सराहनीय कदम 9 से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के मुफ्त वैक्सीनेशन का लिया गया निर्णय है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि यह वैक्सीन महंगी है। लगभग 3000 से अधिक मूल्य होने के कारण सामान्य तौर पर बच्चियों के लिए इसका प्रिस्क्रिप्शन कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि गरीब वर्ग के लोग इतनी आसानी से यह खर्च नहीं उठा सकते थे। सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारत को विकसित बनाने में यह बजट निश्चित ही सहायक होगा। रोजगार का बेहतर सृजन हुआ है, जिससे युवा को रोजगार मिलेगा तथा सोलर पैनल की व्यवस्था और स्टार्टअप से बहुत तीव्र गति से देश का विकास होगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर के पूर्व प्रत्याशी NP कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि अंतरिम बजट सरकार का अंतिम झूठ का पुलिंदा है। इस पर बहुत कुछ कहने और समझने लायक कुछ भी नहीं है। पूर्व विधान परिषद सदस्य राममोहन यादव ने कहा कि अभी मैं बजट का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाया हूं। अध्ययन करने के उपरांत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के दृष्टिगत मतदान पार्टियों की रवानगी स्थल, मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम आदि का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मतदान पार्टियों के रवानगी के दृष्टिगत जिला स्टेडियम रविंद्र नगर धूस,
पुलिस लाइन कुशीनगर, बुद्धा पार्क, रविंद्रनगर ध्वस्त का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान के पश्चात सील्ड ईवीएम जमा करने हेतु उदित नारायण डिग्री कॉलेज पटौना तथा उदित नारायण इंटर कॉलेज पटौना में बनने वाले स्ट्रांग रूम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एआरओ, एईआरओ व विधानसभा वार मतगणना हेतु लगाए जाने वाले टेबल, वाहन पार्किंग स्थल, मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी लोक निर्माण विभाग को ईवीएम, वीवीपैट मशीन आदि पार्टी रवानगी, डिस्पैच से लेकर प्राप्ति रिसीविंग तक विस्तृत लेआउट प्लान बनाने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर गुंजन द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी, वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मोहम्मद जफर, उप जिलाधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, महात्मा सिंह, उप जिलाधिकारी न्यायिक पटौना, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड कुशीनगर, परियोजना निदेशक डीसी मनरेगा, डीएसओ दिलीप कुमार, लेखपाल योगेंद्र गुप्ता, मकसूद अहमद, कनिष्ठ सहायक सैयद कमाल असगर रिजवी, वरिष्ठ सहायक भीम सिंह, प्रधान सहायक आदि अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर सुरेश राव ए कुलकर्णी बृहस्पतिवार को जनपद में आए अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के द्वारा पुलिस कार्यालय में उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद डीआईजी के द्वारा पटौना कोतवाली का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनपद भ्रमण पर आए डीआईजी गोरखपुर सुरेश राव ए कुलकर्णी के द्वारा एएसपी की उपस्थिति में थानों के निरीक्षण के क्रम में थाना कोतवाली पटौना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, बैरक, थाना कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, बंदी गृह, विवेचन कक्ष, महिला हेल्प डेस्क आदि का जायजा लिया गया। साथ ही परिसर को साफ रखने, कार्यालय में अभिलेखों को दुरुस्त रखने तथा मेनू के अनुसार पोषण युक्त भोजन तैयार करने, शस्त्रागार में शस्त्रों की नियमित सफाई करने, निष्प्रयोज्य दंगा नियंत्रण उपकरणों को बदलकर नए प्राप्त करने, लंबे समय से थाने में दाखिल अभिलेखों से संबंधित लावारिस तथा जब्त वाहनों की नीलामी कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही मिशन शक्ति कक्ष, महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों को आने वाली महिला फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम प्रहरियों से वार्ता कर उनका हाल जानने तथा क्षेत्र से संबंधित अपराध तथा अपराधियों की जानकारी रखने तथा इसकी जानकारी बीट पुलिस अधिकारियों से साझा करने, अपने कर्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पटौना तथा अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने बताया कि एक दिवसीय मंडलीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के परिसर में दिनांक 4 फरवरी को होना प्रस्तावित है। उक्त मेला में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों की लगभग 15,000 रिक्तियों के साथ 150 से अधिक नियोजक कंपनियों के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें 18 से लेकर 35 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियां जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से लेकर स्नातक, कौशल विकास मिशन प्रशिक्षित, ITI उत्तीर्ण, पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त रोजगार मेले में प्रातः 8:30 बजे से प्रतिभाग कर रोजगार मेले का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त के क्रम में जनपद कुशीनगर के अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर रोजगार प्राप्त करें। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अंतरिम बजट पर आई प्रतिक्रिया, भाजपाइयों ने की सराहना तो विपक्ष ने बताया घोर निराशावादी। शिक्षक, चिकित्सक तथा व्यापारियों ने बजट का किया स्वागत। लोकसभा निर्वाचन की तैयारी के मद्देनजर विभिन्न स्तरों पर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कोतवाली पटौना का पुलिस उप महानिरीक्षक ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। और 4 फरवरी को गोरखपुर में होगा बृहद रोजगार मेले का आयोजन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।